हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। प्रोजेक्टाइल मोशन का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्टिकल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। मैं आपको एक बार बता दूं, वापस फॉर्मूला देखो। वर्टिकल रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये था 2u साइन थीटा बाय g। और थर्ड हमने पढ़ा रेंज, जिसके दो फॉर्मूले थे 2ux uy अपॉन g एंड r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। r में u स्क्वायर साइन 2 थीटा आता है और हाइट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। साइन स्क्वायर थीटा है, राइट। सो ये साइन स्क्वायर थीटा है और रेंज में आता है साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल आप देखेंगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल इसके हैं जो AIPMT एम्स में आए हैं, और वो न्यूमेरिकल के साथ हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, AIPMT 2006 से फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो ऑफ। तो मैंने आपको बताया था रेंज सेम के लिए, सेम रेंज के लिए कंडीशन थी कि फर्स्ट एंगल होगा θ1। फर्स्ट एंगल था θ1 होना चाहिए 45 माइनस अल्फा, और सेकेंड एंगल होना चाहिए 45 प्लस अल्फा। इन दोनों रेंज के लिए, दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए जो रेंज आएगी R1 R2 ये सेम होती है, R1 इक्वल्स टू R2 होती है, राइट। तो रेंज का रेशियो पूछा है तो आपको क्लियर है कि अगर सेम रेंज रहेगी तो रेंज का रेशियो क्या होगा, 1:1। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट AIPMT मेंस 2010 का है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब आपसे बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का हाफ है। अब आप देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप थ्रो करते हो बॉडी को तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कंप्लीट होता है। यहां पर जो आपने स्पीड दी इनिशियल वो है u, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड बचती है वो बचती है ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो और ऊपर जाता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। तो ux की वैल्यू है u cos थीटा। सो u cos थीटा की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड जो होती है वो u cos थीटा होती है, और इनिशियल स्पीड क्या होती है u। अब इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, मींस हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या है, u cos थीटा, इट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। तो मैंने क्या लिख दिया, u/2। तो u से u कैंसिल हो गया, वेरी इजी। cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2। अब cos थीटा 1/2, तो 1/2 cos में किसका, कौन सा एंगल की वैल्यू होती है, 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है। सो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। सो थीटा इक्वल्स टू क्या मिला आपको, थीटा इक्वल्स टू मिल गया 60 डिग्री, राइट। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आएगा इसका आंसर होगा 4th 60 डिग्री। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ओनली u cos थीटा होती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड g10, सो द रेंज ऑफ द मिसाइल। अब आपने r का फॉर्मूला पढ़ लिया, r इक्वल्स टू आपने पढ़ा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट। तो r का फॉर्मूला अगर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g है तो r मैक्स का फॉर्मूला, आपने r मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा, उसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो r मैक्स का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाय g, और साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या पुट करेंगे हम, थीटा 45। सो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। सो थीटा 45 इंटू 2 90, साइन 90 हो जाता है 1।
सो आर मैक्स की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर बाई जी। इसमें आपसे आर मैक्स पूछा है, तो आर मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू की वैल्यू कितनी है 20, तो यू स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20। जी की वैल्यू आपको गिवन है 10, गिवन है तो 10 लेनी है, अदरवाइज 9.8 होती। तो गिवन है 10, 10 ले ली, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो रेंज आ गई 40 मीटर्स। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, रेंज आ गई 40 मीटर्स। सो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AIPMT प्री 2012 का, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। गिवन है इसमें रेंज एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो इस तरह से होता है कंप्लीट। तो हाइट ये आती है, मैक्सिमम हाइट ये रही और रेंज ये है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम इक्वल पुट कर देते हैं, h इक्वल्स टू आर। अब h का फॉर्मूला आपको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, वैसे आपको पता है साइन 2 थीटा होता है, बट उसको लिख सकते हैं ना हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, राइट। तो h और r दोनों इक्वल दे दिए, तो h का फॉर्मूला ये रहा, r का फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, और 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लिख दिया। तो अब देखो इसमें से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, जी से जी कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे 2 है, ये रहा एक 2, तो 2 इंटू 2 दे तो 1/4 हो गया, राइट। और यहाँ पर साइन थीटा है, तो यह साइन थीटा है, और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ आप क्या करें, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को। सो ये साइन थीटा है, डिवाइड बाय कॉस थीटा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। सो आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 4। सो टेन थीटा इक्वल्स टू 4 मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स 4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। Now next question, a projectile is projected from ground with initial velocity, ये initial velocity given है u equals to u naught plus v naught j cap. If acceleration due to gravity is g, right, is along the negative y direction, आपको पता है ये g तो negative y direction पर act होता है, then find the maximum displacement in x direction. अब पूछा क्या है, find the maximum displacement in x direction, मतलब आपसे क्या पूछा है, रेंज पूछी है। अब आप देखो रेंज आपको निकालनी है, वैसे आपको रेंज का फॉर्मूला पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बट इसमें थीटा तो गिवन नहीं है, तो रेंज के मैंने आपको इसलिए 2 फॉर्मूले बताए थे। तो रेंज का जो फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था वो था 2ux uy अपॉन जी। ux लिख दिया मैंने u cos थीटा की जगह, और uy की जगह होता है u sin थीटा, तो मैंने ux uy ये भी फॉर्मूला आपने लिखा था। तो यहां पर ux की वैल्यू सीधी है u नॉट, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है u नॉट, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है v नॉट, तो 2u नॉट v नॉट बाय g। तो ये रेंज डायरेक्टली आ गई अपने पास। सो रेंज का फॉर्मूला हो गया 2u नॉट v नॉट बाय g, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, 2u नॉट v नॉट बाय g। अगर आपने फॉर्मूला डिटेल में पढ़ा है, बेसिक तरीके से पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जो केवल रेंज का फॉर्मूला रट लेते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तब सॉल्व कर लेंगे तो मुश्किल है। बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी हमने किया था। तो रेंज का फॉर्मूला डिराइव करोगे, बेसिक तरीके से याद रखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन फाइट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से सरफेस से फायर कर रहे हैं विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट, सो अनदर प्लैनेट, एक और प्लैनेट से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, वेलोसिटी 3 है उसकी, मतलब अर्थ से तो प्रोजेक्ट किया है 5 से, और अनदर प्लैनेट से प्रोजेक्ट किया है 3 से, विथ सेम एंगल, एंगल भी सेम है। फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल, दोनों का जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ है, वो सेम रहेगा, मतलब दोनों जो है, दोनों की रेंज भी जो है वो सेम आएगी। सो आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा
जो नया प्लैनेट है इस पे आपने 3 से बॉडी को थ्रो किया है। सो एक जगह 5 अर्थ पे तो आपने थ्रो किया 5 से, तो रेंज ऑन अर्थ, रेंज ऑन प्लैनेट, ये दोनों इक्वल दिए हैं। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहां पर भी आएगा यू स्क्वायर, यहां यू डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डैश। बिकॉज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम था तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा तो कैंसिल हो गया। अब यू स्क्वायर जो अर्थ पे स्पीड थी वो थी 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 अपॉन जी, और जो अनदर प्लैनेट पे स्पीड थी वो थी 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन जी डैश। आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, उस प्लैनेट का जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो हम जी डैश की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो जी डैश की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा 9 इंटू जी अपॉन 25, मीन्स 9 इंटू 9.8 अपॉन 25। अप्रोक्सीमेटली भी लें अपन तो 10 इंटू 9 90 अपॉन 25 आ रहा है। तो 90 अपॉन 25 मतलब आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन अपन देखते हैं इसका, देखो ऑप्शन आपका 3.5, 5.9, 16.3 और 110.8। तो आपके पास जो जी डैश आपने कैलकुलेट किया वो था 9 इंटू 9.8 अपॉन 25। तो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.5, राइट। सो द ग्रेविटी ऑन द नेक्स्ट प्लैनेट इज 3.5। सो ये न्यूमेरिकल्स हमने किए यहां पर। ये न्यूमेरिकल्स हमने किए जो बेसिक रेंज और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पर बेस्ड थे। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे चलें तो 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। पॉइंट नंबर 6 हम पढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 6 आता है इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोलते हैं इसको, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। सो इक्वेशन आप देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है तो इक्वेशन मींस होता है रिलेशन बिटवीन एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई को हम इक्वेशन कहते हैं। तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, मीन्स आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो, राइट। जैसे आपने देखा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू 4a एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इस तरह से इक्वेशंस हमें पता है, और इक्वेशंस का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो y और x के बीच में रिलेशन निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम x और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो x के लिए हमें जाना पड़ेगा x एक्सिस पर, और y के लिए हमें जाना पड़ेगा y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर हमने पढ़ा sx इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, मतलब सेकेंड इक्वेशन मोशन की हमने लगाई x पर। सेम इक्वेशन हम y पे लगा सकते हैं, sy इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब इनके अंदर की वैल्यूज जो आपको पता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस को x से डिनोट कर रहा हूं। ux होता है u cos थीटा, और एट एनी टाइम t मैंने t सपोज कर लिया, कोई भी टाइम t है, मोमेंट्री टाइम, किसी भी टाइम t की बात है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब y की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस को मैं y से डिनोट करूंगा। uy की वैल्यू मुझे पता है u साइन थीटा होती है, टाइम मैंने सपोज कर लिया स्मॉल t है। ay की वैल्यू माइनस g होती है, तो मैंने यहां लिख दिया हाफ g t स्क्वायर, राइट। सो ये है y, ये है y इन टर्म्स ऑफ t, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन।
ये है x इन टर्म्स ऑफ t, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। मुझे क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो y और x के बीच में रिलेशन निकालना है हमें, तो इक्वेशन उसी को कहते हैं। तो यहां से आप क्या करें, t की वैल्यू क्या है, x अपॉन u cos थीटा t की वैल्यू है। इस t की वैल्यू को पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में। यहां से t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, t एलिमिनेट हो जाएगा और t की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। सो आप देखो y इक्वल्स टू u साइन थीटा था, यहां पर t की वैल्यू आपने पुट कर दी, t की वैल्यू क्या है, x अपॉन u cos थीटा माइनस g/2 और t की वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, स्क्वायर कर देते t का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखा हुआ, u cos थीटा, स्क्वायर कर देते हैं तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। अब आप देखो क्या कैंसिल होगा, एक तो u से u कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हुआ तो x बचा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो साइन अपॉन cos tan थीटा हो गया। और यहां पर ये लिखा हुआ टर्म g/2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, देखो आगे, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन हो गई। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये है इक्वेशन आपकी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करें, देखो आप, तो आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू, इस tan थीटा को मैंने कांस्टेंट ले लिया a, तो ax हो गया, और x स्क्वायर को छोड़कर बाकी कांस्टेंट ले लिया तो ये आ गया माइनस bx स्क्वायर। अब आप बताओ a की वैल्यू क्या है, ये भी, इसको भी इक्वेशन कहते हैं। तो a की वैल्यू तो है tan थीटा और b की वैल्यू है g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर मैंने tan थीटा को तो a मान लिया और g अपॉन 2 u स्क्वायर थीटा को मैंने b मान लिया, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो इक्वेशन क्या होगी, ax माइनस bx स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये भी तो इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। सो पैराबोला की इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोजेक्टाइल मोशन को और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराबोलिक मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है, पैराबोलिक मोशन होता है। क्यों होता है पैराबोलिक मोशन, बिकॉज पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है, और इक्वेशन में आप देखो पैराबोलिक इक्वेशन आ रही है, राइट। अब ये इक्वेशन का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये इक्वेशन का दूसरा फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका एक और फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म, वो भी आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आपकी हेल्प करेगा। वो क्या फॉर्म है, देखो, y इक्वल्स टू लिखा हुआ x tan थीटा माइनस, इक्वेशन क्या लिखी थी आपने, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में क्या करें, कैसे कन्वर्ट करें, एक नेक्स्ट नया फॉर्म लेके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। इस फॉर्म को चेंज करने के लिए हम क्या करें, हम tan थीटा कॉमन ले लेते हैं x के साथ, x भी कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा लिखा हुआ मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो यहां पर तो कॉमन ले लिया, तो यहां तो आ गया 1 माइनस, यहां से मैंने कॉमन ले लिया x, तो g तो रहेगा मगर x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर आ जाएगा। अब यहां से मैंने tan थीटा कॉमन लिया, tan थीटा यहां पर तो है बट यहां पर तो नहीं था, तो tan थीटा मैंने कॉमन लिया, तो मुझे यहां tan थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। कॉमन ले कैसे लिख सकता हूं मैं, x tan थीटा कॉमन लिया तो यहां से तो 1 आ गया,
यहाँ से x कॉमन आ गया तो tan थीटा यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो x tan थीटा वापस आ जाएगा और x tan थीटा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा से tan थीटा कट के x स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले सकते हैं हम, तो ले लिया मैंने कॉमन। अब आप बताओ y इक्वल्स टू, ये तो है x tan थीटा, यहां पर है 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा से sin थीटा अपॉन cos थीटा कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचता है? देखो g x अपॉन 2 u स्क्वायर, यहां क्या बचा? cos थीटा, और यहां sin थीटा अपॉन cos थीटा था, तो अब क्या बचेगा? sin थीटा बचेगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा फॉर्मूला देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और लिखा हुआ है जी। ये किसका फॉर्मूला था? अगर आप ध्यान दें तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का। तो क्या यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जबकि रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब वहां पर आर का इनवर्स है, तो आर का इनवर्स लिख सकते हैं हम। तो अब देखो फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्म y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी आपके काम आ जाएगा जी, ये पूरा g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम r लिखेंगे 1 अपॉन r, तो ये आ गया x अपॉन r। रेंज का फॉर्मूला ये रहा, रेंज का फॉर्मूला पुट करोगे ये वाली टर्म्स आ जाएगी आपके पास, ये वाली टर्म आ जाएगी। मतलब अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को किस फॉर्म में लिख दिया? आर की फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आर की फॉर्म में लिख दिया। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इट इज रिलेशन बिटवीन, कह सकते हैं हम, वाई एक्स थीटा एंड आर। सीधा रेंज के साथ रिलेशन है, रेंज का इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, राइट। सो न्यूमेरिकल में आपकी ये हेल्प करेगा। तो इसको ये एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया 6 पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बाद 7th पॉइंट पे आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी मतलब आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहां से आपने दी थी, वो थी u, और फाइनल वेलोसिटी यहां मिलेगी आपको, वो है v। फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी? v, फाइनल वेलोसिटी। और ये जो v आएगी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम, इसका टाइम बता सकते हैं आप? आफ्टर टाइम कैपिटल T। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने में टाइम क्या लगता है? टाइम ऑफ लाइट। तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी है ये, राइट। सो ये वेलोसिटी हो गया वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? vx i कैप प्लस vy j कैप, और u इनिशियल वेलोसिटी है तो u इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u इक्वल्स टू क्या होगा? ux i कैप प्लस uy j कैप। और ux uy की वैल्यू आपको पता है, ux की वैल्यू होती है u cos थीटा, uy की वैल्यू होती है u sin थीटा। अब हमें क्या निकालना है? vx vy, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो vx पे चलें, x एक्सिस पर। vx इक्वल्स टू क्या होता है? ux प्लस ax इंटू t। बट ये ax क्या होता है? 0। तो आपको पहले से ही पता था कि vx की वैल्यू हमेशा ux होती है। x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, जो शुरू में रखी थी वही फाइनल तक चलेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन x एक्सिस पर नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था x एक्सिस पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, x एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन होता है।
तो ये मोशन स्टार्ट होता है यू कॉस थीटा से, ये मोशन स्टार्ट होता है यू कॉस थीटा, तो टॉप पे भी यू कॉस थीटा होगी और जब स्ट्राइक करेगी तो भी यहां पर यू कॉस थीटा ही रहेगी, राइट। सो ऑन एक्स एक्सिस थ्रू आउट द मोशन यू कॉस थीटा मेंटेन रहेगी, क्लियर। अब हम निकालते हैं वाई एक्सिस के लिए वी वाई। सो वी वाई इक्वल्स टू होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये हमने लगा दी फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड वी वाई। सो वी वाई की वैल्यू यू वाई होता है यू साइन थीटा, ए वाई होता है माइनस जी, और ये है टाइम टी। ये किसी भी टाइम टी पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं फाइनल, किसी भी टाइम पर, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड आपको चाहिए। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट वी वाई डिपेंड्स ऑन टाइम। आपको 1 सेकेंड बाद चाहिए, यहां पर निकालनी है, यहां पर निकालनी है, यहां पर निकालनी है, जीरो आएगी, यहां पर निकालनी है, बट आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इस जगह पर निकालनी है। तो इस जगह पर टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, टी की वैल्यू पुट करेंगे टी, और टी की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय जी, वो हम यहां पे पुट करेंगे। तो वी वाई की वैल्यू देखो क्या आती है, यहां से सॉल्व करते हैं वी वाई की वैल्यू। तो वी वाई की वैल्यू थी u साइन थीटा, वी वाई की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो जी से जी कट गया। अब ये लिखा हुआ u साइन थीटा, ये लिखा हुआ माइनस 2u साइन थीटा, तो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई माइनस u साइन थीटा, राइट। सो vx की वैल्यू है u cos थीटा, बट vy की वैल्यू है माइनस u साइन थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो होगा u, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको बताया था, ये रहा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सो vx है आपका u cos थीटा आई कैप, और vy है आपका माइनस u साइन थीटा जे कैप। ये फाइनल वेलोसिटी है। अब आप देखो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी ux प्लस यू वाई जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी लिखूं मैं अगर यहां पर u, तो ux की वैल्यू थी u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। इनिशियली u cos थीटा थी, फाइनली भी u cos थीटा है। इनिशियली u sin थीटा था प्लस जे कैप डायरेक्शन में इस तरह से, और फाइनली u sin थीटा होगा, फाइनली अगेन u sin थीटा आएगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रोजेक्शन के टाइम और स्ट्राइकिंग के टाइम केवल एक बात का डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का। प्रोजेक्ट करोगे वर्टिकल वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगी, जब फाइनली बॉडी स्ट्राइक करेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। तो आपको दिख रहा है माइनस, यहां दिख रहा है प्लस, यहां दिख रहा है माइनस। तो डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल आपको दिख रहा है वेलोसिटी की वैल्यू फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होती है। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये इक्वल आता है। इसका मतलब बॉडी को जिस स्पीड से आपने थ्रो किया, आपने सपोज करें 20 से थ्रो किया, तो बॉडी अगेन 20 से ही स्ट्राइक करेगी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यहां हम कह सकते हैं फाइनल स्ट्राइकिंग स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रोजेक्शन करने वाली स्पीड, दोनों सेम रहती है, राइट। तो ये था फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मिला आपको u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे भी निकाल सकते हैं और कंप्लीट मोशन होने के बाद भी निकाल सकते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 पॉइंट, वो है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जब कंप्लीट होता है तो उसके जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है वो आपसे पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आया। सो आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कंप्लीट होता है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, तो यहां पर स्पीड होती है u इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे स्पीड होती है v फाइनल वेलोसिटी, जो अभी हमने लास्ट प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी।
यहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो u हो गया आपका u इक्वल्स टू होता है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, और v की वैल्यू होती है u cos थीटा आई कैप। x डायरेक्शन की स्पीड में तो कोई चेंज आता ही नहीं ना वेलोसिटी में, बट y डायरेक्शन की स्पीड अपोजिट हो जाती है, u sin थीटा जे कैप। अब आपसे इसमें पूछा है चेंज इन मोमेंटम। सो इनिशियल पॉइंट पे आप 1 पॉइंट पर मोमेंटम होगा p1, वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, और ये लास्ट पॉइंट 2 मान लेता हूं, यहां पर मोमेंटम होगा p2। सो 11th क्लास में बच्चों ने अभी तक मोमेंटम नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूं मोमेंटम जो होता है p इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मींस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज पूछा है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। सो सेकंड पॉइंट पे मोमेंटम आएगा p2, फर्स्ट पॉइंट पे मोमेंटम आएगा p1। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p से डिनोट करेंगे। डेल्टा p होगा p2 फाइनल मोमेंटम माइनस p1 इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट इज p2? p2 इज फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम के लिए m इंटू v आता है। एंड व्हाट इज p1? p1 इज इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल स्पीड यूज होगी। सो m तो हम कॉमन ले सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है, इन दोनों वेलोसिटीज की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी है u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। इट इज फाइनल वेलोसिटी विद माइनस साइन, फाइनल वेलोसिटी माइनस साइन आ रहा है, बट अब यहां पर माइनस u करना है आपको, तो u की वैल्यू है u cos थीटा आई कैप, देन माइनस साइन था इसलिए माइनस u sin थीटा जे कैप। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। मास मैंने कॉमन ले लिया तो v माइनस यू लिख दिया, ये हो गया यहां से यहां तक v है और ये वाली वैल्यू u है विद नेगेटिव साइन, राइट। तो आप देखोगे इसमें क्या कैंसिल होगा, u cos थीटा से u cos थीटा कैंसिल होगा। सो माइनस u sin थीटा ऐड हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम m, और यहां पर अंदर आएगा माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। सो डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई माइनस m, बाहर था मैंने यहाँ पे m लिख दिया आपका, अंदर m यहाँ पर ये था ओनली u sin थीटा 2u sin थीटा बाई जे। अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2mu sin थीटा इंटू जे। सो इट इज डेल्टा p इज माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। इट इज चेंज इन मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा, कैसे आया आपने वो भी पढ़ा। तो मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊं, देखो एक इसका न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल AIPMT 2008 में आया था। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो आपसे देखो मोमेंटम में चेंज का क्वेश्चन पूछा था, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा मोमेंटम में चेंज का। डेल्टा p मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला था माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। बट मोमेंटम में चेंज पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन में माइनस और जे कैप हम हटा दें, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है। सो डेल्टा p की वैल्यू हो जाएगी ओनली मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2mu sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा मोमेंटम में चेंज 2mu sin थीटा। अब 2mu sin थीटा की वैल्यू निकालें यहां पर। सो 2 है, मास m गिवन है, वेलोसिटी v गिवन है, u की जगह आप क्या लेंगे v, और sin थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। थीटा कितना गिवन है बेटा, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन कितना गिवन है दिख रहा है आपको 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो थीटा 45 रखना पड़ेगा। सो थीटा 45 रख दिया। अब साइन 45 की वैल्यू बोलो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सो 1/√2। सो √2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये आएगा √2mv। सो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, √2mv। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो
सो ये हमारा 8 पॉइंट था जो हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का, चेंज इन मोमेंटम। ये 8 पॉइंट था हमारे पास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट। अब हम आगे चलते हैं 9 पॉइंट पर। तो पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ। तो 9 पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ये कंप्लीट होता है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, और टॉप पॉइंट लिया है हमने सी। ए पॉइंट पे आपको स्पीड पता है कितनी होती है यू, सी पॉइंट पे भी स्पीड पता है, वो होती है यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन वाली, वाई डायरेक्शन वाली जीरो हो जाती है, हमने पढ़ लिया। और बी पॉइंट पे स्पीड होती है, वेलोसिटी आपने निकाली थी v, और v का मैग्नीट्यूड u के इक्वल होता है, मतलब u कह सकते हैं। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, देखना बच्चों, इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। ये तो होगी हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है, आपने किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, u से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, थीटा, और u क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर ए पॉइंट पर। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालो बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो स्पीड क्या है, u cos थीटा है। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये आ गया हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी पॉइंट नहीं, सॉरी सी पॉइंट पर, ये आपने निकाला सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्पीड यू कॉस थीटा है, वो हमने पुट कर दी। अब बी पॉइंट, ए टू बी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है, बी पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू क्या है, यू है, मीन्स ये आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये काइनेटिक एनर्जी होती है। इन 3 पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने लिखी। सो ये था पॉइंट नंबर 9। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, पॉइंट नंबर 10। काइनेटिक एनर्जी के बाद सब बच्चों को पता है नेक्स्ट एनर्जी कौन सी होती है, नेक्स्ट एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी को पी ई से लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है एम जी एच। हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। सो अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ये है, ए पॉइंट, सी पॉइंट, और ये बी पॉइंट। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे हाइट क्या होती है बच्चों, ग्राउंड पे, ग्राउंड का रेफरेंस लेंगे तो हाइट क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ग्राउंड पे हाइट क्या होगी, 0। तो बताओ ए और बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हाइट 0 है। और सी पॉइंट की हाइट सबको पता है, जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ लिया, h ऑफ सी पॉइंट इज वर्टिकल रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो मैंने तीनों पॉइंट की मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सबसे पहले ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज हाइट क्या है, ए पॉइंट की 0 है। नेक्स्ट मुझे लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट की, बीच में कौन सा पॉइंट आता है, सी। सो ये आ गया एम जी एच, हाइट क्या है, h, और h का फॉर्मूला सबको पता है, h का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा एम जी, एच की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो g से g कैंसिल हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी इज हाफ था हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी की।
टॉप पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाए बी पॉइंट पर, तो फाइनल पॉइंट कौन सा होता है, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बिकॉज बी पॉइंट अगेन ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे हाइट क्या होती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। सो काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर, 11th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोनों एनर्जीज का सम, इसको आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आप इसको टोटल एनर्जी भी कह सकते हो, टोटल एनर्जी। सो मैकेनिकल का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो मैकेनिकल और टोटल एक ही बात है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों एनर्जीज का सम करेंगे हम, तो टोटल एनर्जी आ जाती है। दोनों एनर्जीज का सम करने से टोटल एनर्जी मिल जाती है या मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। टोटल एनर्जी कह सकते हो और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब आपके पास अगेन 3 पॉइंट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी, ए पॉइंट की बात करूं, देख लेते हैं। जब वो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। तो ए पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ए पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, हाफ एम यू स्क्वायर लिखा आपने, प्लस 0 मीन्स हाफ एम यू स्क्वायर रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टोटल एनर्जी निकालनी है अब मुझे सी पॉइंट पर, तो आपने अभी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ ली सी पॉइंट की, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, एक बार फिर देख लो। सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है, सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम सी पॉइंट की, तो काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट की हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे इसमें से कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, कॉमन आता है हाफ एम यू स्क्वायर, दोनों में है हाफ एम यू स्क्वायर। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सबको पता है क्या होता है 1। सो टोटल एनर्जी क्या आ गई सी पॉइंट पर, हाफ एम यू स्क्वायर। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है, पूछने की जरूरत नहीं है। सो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। सो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर। अब पॉइंट कौन सा बचा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट बी। सो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालें, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, बी पॉइंट बिकॉज ग्राउंड पे होता है तो अगेन क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी 0, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में टोटल एनर्जी निकाली हाफ एम यू स्क्वायर ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर। फिर आपने सी पॉइंट पे निकाली, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर। फिर आपने बी पॉइंट पे निकाली, तो बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर। तो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने देखा, चाहे ए पॉइंट हो, चाहे सी पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर इक्वल होगी। ए बी और सी जो पॉइंट्स आपने लिए हैं, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट पर इक्वल होती है
तीनों पॉइंट्स पर इक्वल दिख रही है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स पर कांस्टेंट होती है। मीन्स हम कह सकते हैं, ये आपने प्रूव कर दिया, यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया आपने कि मैकेनिकल एनर्जी आप देखो, मैकेनिकल एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन remains conserved. Mechanical energy in projectile motion remains conserved. इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूं COME, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जितनी एनर्जी ए पॉइंट पे थी वो पूरी की पूरी एनर्जी सी पॉइंट पर है, वो पूरी की पूरी एनर्जी बी पॉइंट पे भी है। एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होती है। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है वहीं पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होती है। तो यहां पे कौन सा फोर्स लगता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। दैट्स व्हाई मैकेनिकल एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कंजर्व्ड। दैट्स व्हाई मैकेनिकल एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए अब 12th पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे पूछते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो आपने पढ़ा, एक और मोमेंटम आपसे इसमें पूछा है, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जो हमने सी से लिखा है, एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट जो है सी। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकते हैं आपसे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसा भी न्यूमेरिकल में मिलता है आपको, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम तो आपने पढ़ लिया, मोमेंटम को आप लिखते हो P से, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे L से। एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इसको हम डिनोट करते हैं L से, ये होता है P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर मोमेंटम वैसे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आता है, 11th वाले बच्चों के लिए नया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आप कह सकते हो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फिलहाल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, वो होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना है, और ये निकालेंगे हम टॉप पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। सो इस पॉइंट पर आपको स्पीड तो पता ही है क्या होती है, u cos थीटा। इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होता है, सी पॉइंट पर मोमेंटम लिखें तो क्या हो जाएगा, mu cos थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो ये आएगी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है h। सो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L इक्वल्स टू मोमेंटम क्या हो गया, mu cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हाइट। सो हाइट का फॉर्मूला सबको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा आपने। तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा mu cos थीटा, तो हो गया मोमेंटम। हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट। सो L की वैल्यू हम निकालें यहां से, तो L की वैल्यू मिलती है mu क्यूब। आप देखो u क्यूब आया, फर्स्ट टाइम किसी फॉर्मूले में u क्यूब मिला है आपको। u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g, ये आया एंगुलर मोमेंटम।
ये रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का है। सो एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगर आपसे टॉप पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं तो ये आ गया आपका एल इंटू पी तो हो गया मोमेंटम, पी सी इंटू एच, तो आप ये लिख सकते हो। और आपसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं तो भी आप लिख सकते हो, बिकॉज इस पॉइंट पर एल ए पॉइंट पर या एल बी पॉइंट पर डिस्टेंस ना होने की वजह से मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो मोमेंटम जीरो होता है, तो यहां से यहां तक का चेंज पूछेंगे तो भी यही है, यहां से यहां तक का चेंज पूछेंगे तो भी यही है। सो यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम पूछेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो ये रिलेशन यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट विल बी एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हमारा लास्ट पॉइंट था, राइट। हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में। प्रोजेक्टाइल मोशन अब ये और रिमेनिंग है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं जेई मेंस के, और एआईपीएमटी प्रीवियस के ईयर्स के, एम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा लेक्चर हमने पढ़ा, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2। आप आई बटन में जाके इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं और आप इसको कंप्लीट फॉर्मूले सारे इसके याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल्स और विथ रिमेनिंग पार्ट। टिल देन गुड बाय।